इसी पद पे ही हुई थी। एक नर्तकी नृत्य करके जनों को रिझाने वाली, उस पर कृष्णदास जी की दृष्टि मात्र पड़ गई। बस कृष्णदास जी चाह ले, ये बात भी लिख लीजिएगा, अगर कोई भगवत जन चाह ले कि आप पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उसकी चाहने मात्र से हो जाएगा कल्याण। वो चाह ले बस। मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों, ये पद बहुत भावों को याद दिलाता है मुझे। नाथ द्वार का प्रथम उत्सव याद आता है इस पद से। श्री जी बाबा का वह स्वरूप कृष्णदास, उस नृत्यांगना का वह नृत्य, सब याद आता है। ठाकुर जी की छवि प्रकट होती कैसी है, ललित त्रिभंगी चाल। हमारे अष्टसखा कहते हैं चाल अटपटी सो है बला तेरी, चाल अटपटी सो है। ठाकुर जी कैसी चाल चलते, अटपटी चाल चलते हैं। ललित ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भले श्री जी बाबा श्रीनाथ जी में सीधे खड़े हैं, पर जब चलवे की स्थिति आवे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े ही है कि चले। और टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं कि कुछ विचित्र लगते हों, वो चाल ही ऐसी है कि वह चाल पे ही मोहित रह जाएगा कोई देख लेगो तो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों, 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 मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भट क्यों, फिर चित तेरा भट क्यों, कृष्णदास
जग सिर पट क्यों, ये तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट। कृष्णदास जी एक युक्ति बता रहे हैं यहां पर। ठाकुर जी के आगे जाते हैं ना जब हम लोग, रूप देख करके पैसा निकालें, धन निकालें, कोई अगर बहुत धनवान है मोती निकाले, सोना निकाले और हाथ में भर के ठाकुर जी की न्योछावर करे, ठाकुर जी की न्योछावर करके कोई को भेंट में दे। सारी भेंट ठाकुर जी की न्योछावर करके कोई और को दई जाए, पर एक न्योछावर ऐसी है जो ठाकुर जी की करके ठाकुर जी को ही दई जाए। कहा अपने चित्त पे हाथ धर के और ठाकुर जी से कहो, हे लाल जी आज इतने चोखे लग रहे हो, इतने मलूक लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, अपने प्राणन को लेके आप पे न्योछावर करके आपको प्रदान करूं नाथ। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर। अरे लाला कोई 500 रुपया की न्योछावर है, इतनी ही सुंदर है बस। कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात की न्योछावर, इतनी ही सुंदर है बस। आपके पास सबसे बहुमूल्य केवल एक वस्तु, आपके प्राण, वो आपको सबसे प्रिय है। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर हमारे पूज्य श्री तटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मैं जब भी तटिया स्थान जाऊंगा, कितने भी पद सुना दूं महाराज जी को, जैसे ही जावे की आज्ञा मांगूंगा तो कहेंगे लाला अब एक बार मेरो मन गिरधर छवि पट को सुनाए दे। हर बार जितनी बार तटिया स्थान जाऊंगा महाराज जी आप पद की आज्ञा स्वयं करके सुने, इतना प्रिय उन्हें ये पद। और यहां में सबसे विशेष बात, एक एक वैसे तो अष्टसिद्धान को कोई भी पद ले लो, सब में साहित्य छिपो है। सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री जी को देखवे के बाद, लाल जी को देखवे के बाद कोई और सुहा भी रहो है, तो या को मतलब है ठाकुर जी ने अभी तुमको स्वीकार नहीं कियो, लेकिन उनको देखवे के बाद केवल वही दिख रहे हैं। हमारे ब्रज में एक सखी भाई, उनको नाम पता कहा, चित्रा सखी। बरसाने में स्थान भी है चित्रा सखी जी को। चित्रा सखी वो उन्होंने जोगन भेष धारण किया था। उनका नियम था कि वे जब तक रहेंगी किसी पुरुष को देखेंगी भी नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर की बात। चित्रा सखी जी ऐसे रहती थी। लेकिन उनका नाम चित्रा सखी इसलिए क्योंकि वो चित्र बनाने में निपुण, और यह सरस्वती की विद्या थी उनको। सरस्वती जी ने वरदान दिया था, जाको एक बार देख लेंगी, एक बार देखते ही यथावत वा को चित्र प्रकट कर देंगी। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए, माने छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुंह। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे,
मैं वास्तव कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान ना दे। मैया कहा करूं, सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेव ना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावे गो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर। वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने। मैया कौन को चित्र बनवा, लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूं चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। कैसे ठाकुर जी, यहां देखो इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तो कोई को लेके आ। तब सखी ने कही मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यूं सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरे को ये स्वभाव, मुझको केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई है भी, जैसे कोई आवेगो नयो घर में सो लाला भीतर छोड़ के तू भीतर रहियो, बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो है, मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ो सो बनाए ले, पांव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोलो मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है।